आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। महान जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु, इस समय हम सबसे पिता अपने वचन के द्वारा बात करें। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, हम सबकी समझ को खोल दें। जितने यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, मन की आंखों को प्रकाशमान करें प्यारे प्रभु जी, और हम आपको जानने पाएं प्रभु, और आपकी इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर महसूस करने पाएं। उसके अनुसार आपका आज्ञा पालन हमारे जीवन में पाया जा सके प्रभु। एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सब की देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपता है प्रभु जी। आप संभालें और आप ही अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक भजन गाएंगे, एक स्थायी, एक अंतरा। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। 20 नंबर है। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान यीशु पर जय मंगोकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान यीशु पर जय मंगोकर। दुनिया का सुख ना चाहूँ, दौलत की जगना चाहूँ। दुनिया का सुख ना चाहूँ, दौलत की जगना चाहूँ। चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस करेगा तुझे हर पल, जगते विधाता प्रभुवर। सर्वस करेगा तुझे हर पल, जगते विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान यीशु पर जय मंगोकर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। मेरी आशा है, मेरी आशा परमेश्वर के वचन में छिपी है। क्या आप अपनी आशा जानते हैं? आज का विषय यही है, मेरी आशा। इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी आशा क्या है प्रभु से, अनेकों प्रकार के दोषारोपण विश्वासियों के ऊपर लगते हैं दुनिया के द्वारा, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके जीवन में चाहिए कि उन्हें परमेश्वर को वे लोग क्या करें जाने। साधारण तरीके से जो लोग चलते हैं प्रभु के पीछे, वो अपनी आशा के विषय में नहीं बता पाते। उन्हें नहीं पता, स्वयं नहीं पता कि क्यों प्रभु के पीछे चल रहे हैं वो लोग। आइए थोड़ा प्रभु के वचन में देखते हैं। पहला पत्रस, उसका 3 अध्याय, उसका 15 से 17 तक मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। यहां पर लिखा प्रभु के वचन में, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। यहाँ पर प्रभु का दास बताता है कि 15 वचन में कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और पढ़ा हमने कि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, नम्रता और भय के साथ। लेकिन आशा क्या है हमारी? जब हम इस बारे में बातचीत करते हैं बहुत से लोगों से, तो मालूम पड़ जाता है
कि वाकई इनके अंदर आत्मिक काम हुआ है या भौतिक काम हुआ है। अक्सर हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर जो विश्वासी लोग हैं, आज के विश्वासी लोग, उनके अंदर पूरा भौतिकतावाद भरा हुआ है। आज कोई बोल नहीं सकता उनको, कुछ कह नहीं सकता उनको। कारण क्या है? क्योंकि मसीह को जाना नहीं, माना है। जाना नहीं उन्होंने, माना है। अनेकों प्रकार के दोष हैं। कारण यह है कि उन्होंने नहीं जाना। हम इधर बैठे, हमारे पास अवसर है, हमारे पास मौका है प्रभु को जानने का, लेकिन कई लोग उस बात को नहीं समझ पाते। प्रियो, परमेश्वर ने हमें समय दिया, बहुमोल समय है, ये वापसी नहीं आता समय। वचन कहता है कि जानो उसके कार्य को अपने जीवन के अंदर, और वो कार्य जो उसने अनंत काल के लिए किया। कौन दुनिया के अंदर है जो अनंत काल के लिए घूमता है खोज में कि मैं अनंत काल प्राप्त करूं? लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं। हो सकता है हम भी उनमें से हों जो अनंत काल के लिए प्रभु के पीछे नहीं आए। हम किसके लिए आए? भौतिकतावाद के लिए आए। हो सकता है ऐसा हो, संभव हो। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को एक प्रकाशन के तौर पे लेते हैं, समझते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि संसार में हमारा जो रोटी कपड़ा मकान, ये आशा नहीं है। असली आशा कुछ और है जो संसार के पास नहीं है। संसार के लोगों के पास अच्छी कमाई हो जाए तो क्या करेंगे वो? अच्छे नोट उनके पास आने लगे तो क्या करेंगे वो? आनंदित होंगे। ठीक है, कई लोगों को तो मैंने देखा कि नोटों को ही वो अपना परमात्मा मान लेते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, दुकानों पे क्या करते हैं लोग, है ना, ऐसे मत्थे के लगाएंगे, पूजा करेंगे किसकी? पैसों की। लेकिन जिस दिन घाटा हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, क्या होगा उस दिन रोएंगे। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी खुशी का कारण धन दौलत, माया, मकान, घर, ये नहीं है। याद रख लेना, आप सुन लेना, आप ध्यान से। आप बैठे ना इधर, थोड़े लोग हम इधर, बेशक कोई बात नहीं, लेकिन एक आत्मा की कीमत इस संसार से ज्यादा बताई गई। अगर एक व्यक्ति अपने प्राणों, अपने पापों से पश्चाताप कर ले तो समझ लो उसके प्राण क्या हो गए? बच गए। ये छोटी बात नहीं है किसी के प्राण बचना। जाके देखो, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं पीजीआई में वो लोग जिनके प्राण निकलने ही वाले हैं, लेकिन लौट नहीं सकते उनके प्राण। याद रखना, हम उस हालात में नहीं है, इसलिए हम उनको एहसास नहीं कर सकते। लेकिन हम उनसे अच्छे भी नहीं हैं, याद रख लेना। ये तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है जो उसने हम पर की, और हम उसकी वाणी सुन रहे हैं। क्यों ना हम अपने मनों को उसके हाथ में सौंपे, क्यों ना हम अपने जीवनों को उसके हाथ में सौंपे। प्रभु से पूछे, प्रभु जी मुझे इतना स्पष्ट नहीं है कि मेरी आशा क्या है, लेकिन मेरी आशा पता क्या है? मेरी आशा ये है कि मैं एक दिन जरूर मिलूंगा उस प्रभु से जिसने मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आशा है, ठीक, मेरी आशा है। ये आशा मुझे आनंदित करेगी या निराश करेगी? हृदय उमड़ जाएगा आनंद के साथ, इस बात को सोचते हुए, इस बात की कल्पना भी करते हुए कि मैं एक दिन जब दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो अपने प्रभु से आमने सामने मिलूंगा। कैसा होगा वो समय? हालेलुया, कितना आनंदमय समय होगा। उस समय के लिए संसार की हर एक चीज कुर्बान। यहाँ पर वही तो प्रभु का दास कहता है, यहाँ पर कहता है, देखो आगे लिखा है कि आशा के बारे में कोई पूछे तो तुरंत उत्तर देने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ये मेरी आशा तो ये है भाई। कोई तो कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बोलने दो। ये तो आप जानते हो और प्रभु जानता है। ठीक है, कि आपके अंदर विश्वास क्यों आया प्रभु के ऊपर, ये तो आपको मालूम है ना, ये मुझे मालूम है। फिर से जो लोग बात करते हैं, हजारों लोगों ने बात करी है, हजारों लोगों ने पूछे ये सवाल, क्यों यीशु के पीछे ही? कोई वहां नहीं जा सकते दूसरे सत्संग में।
फिर मेरा भी ये सवाल होता है कि क्यों यीशु से ही क्या दिक्कत है? किसी से दिक्कत नहीं है, सिर्फ यीशु से ही दिक्कत क्या है ये बताओ। ये तो परमेश्वर ने मेरा मन दिया, आप जिस मर्जी के पीछे चलो, कौन रोकता है? मैं भी क्यों रोकूंगा किसी को? हम भी क्यों रोकेंगे? तो व्यक्ति स्वतंत्र है, परमेश्वर ने समझ दी है, उसको अपना भला बुरा सब पता है। तो मुझे मालूम है कि प्रभु जी ने मेरे लिए क्या किया। मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए यीशु की दाढ़ी नोची गई, यीशु की पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, उसको लहूलुहान कर दिया गया, उसकी पीठ छलनी छलनी कर दी गई, हाथ और पैरों में 8-8 इंच की लोहे की कीलें ठोकी गई। किसके लिए? ताकि मैं नरक में ना जाऊं, हमेशा तक उसके साथ क्या करूं? निवास करूं। प्रियो, ये बात समझने की है। बहुत से लोग इधर आए, बहुत लोग आए इधर, हो सकता है किसी अलग अलग ख्वाहिश के लिए आए हों। उर्दू में बोलते हैं मुराद, क्या हिंदी में बोलते हैं अभिलाषा। बात एक ही है। कोई कहते हैं कि मेरी मुरादें पूरी हो जाएं। क्या हो जाएं? मेरी मुरादें पूरी हो जाएं, मैं तो क्या करूंगी? हलवा बांटूंगी, ये करूंगा वो करूंगा। क्या कर दिया? क्या हो गया? क्या हो गया? सोचिए, पेट दर्द ठीक हो गया इसलिए हलवा बट रहा। समझ में आया? जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमारे आनंद का विषय शारीरिक नहीं, याद रखना। कई लोगों ने इतना गंद बोया हुआ है आज के समय में, देखोगे ना आप भी हैरान रहोगे। इतना गंद बोया हुआ है, इतना गंद बोया हुआ है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की भावना से निकल के आ रहे हैं मसीह में, और ये सेवक लोगों ने फिर वहीं दसा रहे हैं। क्या करेगा परमेश्वर? सोचो क्या करेगा। आप लोगों ने परमेश्वर से निवेदन करना, प्रभु मुझे कान दे, प्रभु मुझे मन दे, वो मन वो कान जो तेरी अविनाशी वाणी को समझ सके, और तेरी उस आशा को जो तूने मेरे अंदर डाली है उसको समझ ले पाए। समझ नहीं आती हमारी आशा। जब कोई कष्ट होगा तो फिर रोएंगे, आंसू ऐसे बहेंगे, ऐसा लगेगा इनसे दुनिया में इनसे ज्यादा तो भाग्यशाली आदमी कोई है ही नहीं। और जब कुछ हो गया संसारिक आशीष, इनसे ज्यादा तो आशीष में कोई है ही नहीं। ये बातें नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें देह प्राण आत्मा सब में आशीष दी है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हम शारीरिकता में घटते जाते हैं लेकिन आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं। बेशक बेशक शारीरिकता में बढ़ो, सुन लेना ध्यान से, बेशक शारीरिकता में बढ़ो, लेकिन क्या होगा? आज से 40 साल पहले वो आंटी, क्या नाम, तारो देवी ना, 40 साल पहले कैसे होंगे आप? ऐसे ही थे? 40 साल पहले ऐसे ही थे क्या? फिर अब क्या हुआ? तो ये आत्मा में, बुद्धि में समझने की आवश्यकता है। आप बहुत से समझते ही नहीं, उस बात को जितना मर्जी जोर लगाओ वो नहीं समझते। लेकिन हम शारीरिकता में घटते जाते हैं, ये तो सच है। उसके साथ हमें आत्मिकता में बढ़ने की आवश्यकता है। कौन बढ़ेगा? जो अपने प्रभु से, उस प्रभु से प्रेम करता है जिसने अपने लहू के एक खून बहाए। हालेलुया। पापी था मैं, अपराधी था मैं, कुकर्मी था मैं, हत्यारा था मैं, व्यभिचारी था मैं, मेरे सारे दोष उसने अपने ऊपर ले करके बड़े प्यार से ऐसे बोला, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आपसे इतना प्रेम करने वाला कोई मिलेगा? मान लीजिए किसी पत्नी को पता चला कि उसका पति व्यभिचारी है, क्या करेगी? वो रहेगी उसके साथ? किसी आदमी को पता चला उसकी औरत व्यभिचारी है, क्या करेगा? वो रहेगा उसके साथ? सोचिए जरा, रहेगा? कहा मसीह, वो कहता है हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। हमारे सारे दोष, हमारे सारे रोग, हमारे सारे पाप, हमारे सारे अपराध अपने ऊपर ले करके वो बड़े प्यार से माफ करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो मेरी आशा है कि मैं उस प्रभु से एक दिन आमने सामने मिलूंगा। और जब मैं मिलूंगा तो क्या होगा? जब मैं मिलूंगा तो क्या होगा?
मेरे ससुर जी प्रभु के पास चले गए और जैसे ही मेरे जो ब्रदर इन लॉ गुजरे थे, जवान थे, सेवा करने वाले थे, जवान थे, रेलवे में भी जॉब करते थे। और गुजरने के बाद बस मेरे वाइफ के जो पिताजी मेरे ससुर, उन्होंने मुझे बुलाया ऊपर अपने मकान पे और बात करने लगे कि मेरा ज़्यादा समय नहीं है। मैंने प्रभु को ऐसे महसूस किया है कि जैसे आसमान में बस नज़दीक सही है, कहीं नज़दीक सही है, मैं उसके पास है, उधर हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रभु तो उधर है ही नहीं, सारा काम चल रहा है सब कुछ। जैसे ही मैंने ऐसे सोचा, एकदम से पीछे से किसी ने हाथ रख के ऐसे पीठ पे मेरी और आगे निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार की आशाएं, किस प्रकार की हो सकता है कल्पनाएं या कुछ भी है, लेकिन कल्पना भी कितनी सुहावनी है। यह कल्पना भी कितनी मीठी है, सुहावनी है कि एक दिन हम किससे मिलेंगे? अपने उस प्रभु से मिलेंगे जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी, जिसने मेरे लिए बलिदान दिया। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर आकर लिखा वचन में, जब हम इतना जान लेते हैं, इतना समझ लेते हैं, तो क्या करना है? तो लिखा अपना विवेक भी शुद्ध रखो। क्या रखो? अपना विवेक शुद्ध रखो। विश्वास का क्या मतलब है? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अपने रिश्तेदारों से नफरत? क्या ना, उसने तो मुझे लूटा था। क्या करा था? लूटा था। जब विश्वास में जक्कई आया तो क्या करा जक्कई ने? मालूम है क्या करा जक्कई ने? जाके पश्चाताप किया। जब प्रभु जी उसके घर में चला गया, उसने अपने भूतकाल को सुधारा। जब सुधार सकता है, जिसका उसने लिया है उसका क्या करना? ना अब तो मैं विश्वास में आ गया, अब तो लिया दिया सब हजम। क्या कई कई विश्वासी ऐसे हैं, उन्हें समझ में नहीं कि विश्वास का क्या मतलब है। आप समझ रहे हो ना बात? कठिन कठिन बात लगती है, उससे कठिन नहीं जो प्रभु जी ने किया। उसने मेरे लिए, आपके लिए उद्धार का कार्य पूर्ण किया। हालेलुया। लेकिन हमारे हाथ में भी तो कुछ छोड़ा उसने। क्या हाथ में छोड़ा? क्या अपना विवेक क्या रखो? शुद्ध रखो, मन साफ रखो। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी हो। हम क्या करते हैं? हम जो विश्वासी लोग क्या करते हैं, हमारा तरीका है और सीखना चाहिए सबको। कोई हॉस्पिटल में तो क्या करना चाहिए विश्वासी को? जाओ, वहां जाओ और जो उसने फ्रूट वगैरह रखे हैं मरीज के लिए वो ही खाओ। क्या करो? ऐसा लिखा? या क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ जो भी मदद हो सके आपसे क्या करना है? ये सारा जीवन है विश्वासी का जीवन। हमारे अंदर से प्रेम उमड़ना है एक दूसरे के लिए। पता चलेगा हम अपने पैसे से प्रेम करते हैं या उस भाई से जिसके लिए प्रभु जी ने अपना लहू भी बहा दिया। ठीक है, ये सारी व्यक्तिगत और क्या नाम व्यावहारिक बातें हैं, लेकिन थोड़ा प्रभु के वचन में आगे चलते हैं। लिखा वचन में, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। यानी जिन बातों में लोग बदनाम करते थे उनके विषय में तुम्हारा विवेक क्या हो? शुद्ध हो। मालूम होना चाहिए कि मैंने गलत काम। विवेक क्या करता है? हमें दोषी ठहराता है। मैं कहूं कि भाई संजय ये गलत काम, भाई अशोक आपने गलत काम करा। एक वक्त ऐसा होगा कि आपको हो सकता है बड़ा बुरा लगे, लेकिन अंदर एक विवेक दिया ना परमेश्वर ने, उसका सामना कर पाओगे? कौन है जो उसका सामना कर सकता है? शांत हो जाएगा जब वो विवेक बार बार खटखटाएगा, देख तूने गलत करा, देख तूने गलत करा, क्या कर दोगे इसके खिलाफ? वो तो परमेश्वर ने ऐसी चीज अंदर डाल दी, हर एक के अंदर है वो तो दोषी ठहरा देगा अगर गलत करा तो उस विवेक को क्या रखो? शुद्ध रखो। शुद्ध कैसे होगा? अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
हालेलुया। हालेलुया। किसके द्वारा विवेक शुद्ध होगा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और आगे लिखा वचन के अंदर हम पढ़ते हैं 17 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। किसके कारण दुख उठाने से? परमेश्वर की अगर इच्छा है कि आप क्या करो, भलाई करने के कारण क्या करो, भलाई करने वाला ही दुख उठाता है, याद रखना। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मैंने तो भला करा, मैंने उसका क्या बुरा कर दिया? क्या कहते हैं? मैंने उसका क्या बुरा कर दिया? मैंने तो भला ही करा था और मेरे खिलाफ, मेरे विरोध में। ये सच्चाई है। जब भलाई पे चलोगे, भलाई करोगे, तो लोग बदनाम करेंगे। लेकिन बुराई करने से, भलाई के कारण, बुराई करने की बजाय, बुराई में दुख उठाने की बजाय अच्छाई में क्या करना? अच्छाई के कारण दुख उठाना उत्तम है। बुराई में तो लोग मौज करते हैं। बुराई में क्या दुख? बुराई में क्या दुख है? दुख तो अच्छाई में है। तो ये उत्तम है, प्रभु का वचन कहता है। ये हमें समझना है कि लिखा वचन में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। यह है मजबूती, यह है दृढ़ता। किसकी? उसकी जिसकी आशा यीशु मसीह के ऊपर है। अगर हम चाहते हैं प्रभु से मिलना, हम चाहते हैं इस गीत को साथ साथ अपने जीवन के अंदर पूरे होते देखना कि दुनिया का डेरा छोड़कर जाऊंगा मैं कहाँ? कौन सी जगह? तो क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह देनी पड़ेगी। एक और वचन पढ़ के हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। एक और वचन पढ़िएगा, 1 कुरिन्थियों 15 का 58 वचन पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों 15 का 58, फिर हम समाप्त करेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। यहाँ प्रभु का दास कहता कि प्रभु में क्या रहो? अटल रहो, दृढ़ रहो, क्योंकि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम क्या नहीं है? व्यर्थ नहीं है। सर्वदा क्या करते जाओ? किस में बढ़ते जाओ? सर्वदा किस में बढ़ते जाओ? संसार में, संसारिकता में, शारीरिकता में, प्रभु में बढ़ते जाओ। प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या है? प्रभु में बढ़ने का मतलब है प्रभु के और नजदीक जाना। बड़ा गहरी बात है ये, लेकिन आप मनन कीजिएगा इन वचनों के ऊपर जो आज हमने यहाँ देखे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको जीवन देना चाहते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में होना चाहिए, मनन करना चाहिए। इन वचनों को एकांत में हम बैठ करके मनन करें। इन वचनों के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ये याद रखिएगा। बहुत से लोगों ने इस बात को जाना है प्रकाशन के द्वारा कि हाँ, मैंने जब भी वचन पढ़ा परमेश्वर ने मेरे से ऐसे बात करी जैसे कोई आमने सामने बात कर रहा है। बहुत से लोगों ने जाना है इस बात को, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं समझते इस बात को। नहीं, एक पुस्तक है। ये तो क्या है? एक पुस्तक है। सिर्फ पुस्तक ही नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है। प्रतिदिन हमसे बात करता है। हमारे कान तैयार नहीं है, हमारी सोच इच्छा नहीं है, लेकिन जब हम भूखे और प्यासे होंगे परमेश्वर के वचन के, तब हम सुनने पाएंगे, तब हमारा मन होगा कि उसकी वाणी सुने। उसकी वाणी में क्या लिखा है इधर? अभी हमने पढ़ा कि अपनी आशा के विषय में क्या करो? सर्वदा तैयार रहो। अगर कोई पूछे तो अपनी आशा के बारे में बताओ। किसी और के बारे में कोई बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग बुराई करने लग जाते हैं। बुराई के बारे में बोला प्रभु ने बताने के लिए नहीं। आपकी आशा क्या है उसके बारे में बताओ। दूसरा क्या बताया गया? अपने विवेक को क्या रखो? शुद्ध रखो। तीसरा क्या बताया गया? अच्छाई में, बुराई में दुख उठाने की बजाय अच्छाई में दुख उठाना क्या है? उत्तम है। और चौथा क्या बताया गया? चौथा बताया गया दृढ़ रहो और बढ़ते जाओ। बढ़ते जाने का मतलब फल लेके आना।
जो हमारे पास है वो दूसरों तक पहुंचाना, तभी तो फल आएंगे। जो आपके पास है बीज है, उसे बोओगे तो तभी तो फल आएंगे। अगर बीज को बांध के रख लिया क्या होगा? फिर आएंगे फल, सड़ जाएगा। आइए मांग के बंद करें, प्रभु से निवेदन करें, पिता परमेश्वर हम सब से इन वचनों के द्वारा बात करें और इन वचनों को सिखाएं, समझाएं। पिता आपका धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपके चरणों में बैठे हैं। प्रभु आज की वाणी जब हम सब ने सुनी है पिता, पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आप मनों के अंदर, हृदयों के अंदर बिठाएं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके लिए हो, क्योंकि आपने हमारे जीवन के लिए कुर्बानी दी, लहू बहाया, ताकि हम अंधकार में से निकल करके आपकी ज्योति में आए और हमेशा तक आपके साथ निवास करने पाए। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। राजा राजा महिमा के साथ बादलों पर जलने वाला है। राजा राजा महिमा के साथ बादलों पर जलने वाला है। जब हम सुनेंगे तुझी की आवाज़, उसी के समान बदल जाएंगे हम। जब हम सुनेंगे तुझी की आवाज़, उसी के समान बदल जाएंगे हम, उसी के समान बदल जाएंगे हम। राजा राजा महिमा के साथ बादलों पर जलने वाला है। राजा राजा महिमा के साथ बादलों पर जलने वाला है। पिता आपका धन्यवाद आज के वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन हम सबके आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए प्रभु। जो भी लोग इन वचनों को भी सुनते हैं और भी प्यारे पिता, उन तक भी आपका संदेश ये आत्मिक तौर से वो लोग इस संदेश को समझने पाए और जीवन प्राप्त करने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारना था।